इससे पहली कक्षा में मैंने मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति का सारा फॉर्मूला लिखा दिया था और इसमें आपको ये भी लिखा दिया था इसका यूनिट क्या होता है। अब आपको हम सवाल बताने जा रहे हैं 6.1 का उदाहरण 1 NCERT। उदाहरण 1 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या का मान जो है 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कर। सबसे पहले आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहेंगे सर r स्क्वायर, इसको a से डिनोट कीजिए और r स्क्वायर लिख इसको अवकलन कर दीजिए r के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो dA बटे dr हो जाएगा और r के सामने हो 2r, क्योंकि आप जानते हैं कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वह 2x होता है। उसी प्रकार ये हो गया 2r, तो हो गया 2 पाई r dA बटे dr बराबर 2 पाई और r का मान यहाँ दिया हुआ था 5 बैठा दिया तो हो गया dA बटे dr बराबर 10 पाई। अब एरिया को आप मापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, अब त्रिज्या को मानते हैं सेंटीमीटर, तो यूनिट इसका ये। अब उदाहरण 2 बताना। अब उदाहरण 2 का क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ता है। घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड दिया हुआ, इसका मतलब आयतन को b से नोट करते हैं और यहाँ कर दिया dv, ऐसा इसलिए कर दिया dv बटे dt 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ। अब मान क्या रहा है, सारा इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब कोर अगर दिया रहेगा तो उसको x मानिए। कोर की लंबाई और सारा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ता है। मान क्या रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे और आयतन को b से याद रखिए। तो मान क्या रहा है, तो ds बटे dt बराबर 5। इसके लिए आपको dx बटे dt पहले निकालना, कैसे निकालिएगा, चलिए अब सवाल बनाने। आपका भी दिया हुआ था 9 घन सेंटीमीटर, तो पहले बताइए घन का आयतन क्या। घन का आयतन होता है किनारा, किनारा आपका x है, x क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट करके t के साथ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ हो जाएगा dv बटे dt और यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब फिर पुनः हो जाएगा dx बटे dt और dv बटे dt का मान दिया हुआ था, यहाँ 9 बैठा दिया, अब बैठे और x का मान 10 दिया हुआ, 10 बैठाइए। अब dx बटे dt निकाल, तो dx बटे dt हो गया
9/3 गुना x, 3 किया 3/x। x को मापते हैं सेंटीमीटर में और टाइम हो गया सेकेंड। अब चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्र, घन का पृष्ठीय क्षेत्र S, और ये जानते हैं कि 6x²। तो S बराबर हो गया 6x²। इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है सर। तो क्या dx/dt 6 × हो जाएगा 2x और फिर हो जाएगा dx। तो ds/dt बराबर 12x का मान आपका 10 दिया हुआ था, और dx/dt वहां निकाले हैं आप, याद कीजिए 3/x। ये सुना कर 36/10। अब यहाँ x है तो s को बोले थे सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा था, सेकेंड में मापा, इसलिए ds/dt बराबर 3×10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्लास हो रही है, ये क्लास आपका शरद में क्लासेस के ग्रुप में था, लेकिन ग्रुप में सभी विद्यार्थी हमारे लुत्फ नहीं उठा पाते थे, क्योंकि सभी विद्यार्थी ग्रुप में नहीं जुड़े थे, जिसके कारण कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने इसे वो फेसबुक के डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया, जिससे कि सभी लोग देख सकें। लेकिन हम सभी लोग देखने के लिए आप देख सकते हैं, आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर अपने विद्यार्थी जो मेरे पास पढ़ते थे उनके लिए मैंने ये काम किया है। अब उनके साथ अगर कुछ लोग को और फायदा हो रहा है या कुछ लोग और फायदा उठा रहे हैं, तो इससे हमको कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, ये हमारे बच्चे अगर सीख रहे हैं, जो हमारे पास पढ़ते थे, वो जब सीख रहे हैं, तो अगर उसमें 2-4-10 का फायदा हो जाता है या कुछ विद्यार्थी इसका फायदा उठा लेते हैं, तो हमको उसमें कोई हर्ज नहीं। पहली बात। दूसरी बात, कुछ कोचिंग का संस्थान ये बोलते हैं कि शरद सर ठीक नहीं पढ़ाते हैं, शरद सर क्या जानते हैं। तो ये ऑनलाइन के क्लास में, इस ऑनलाइन के क्लास से ही आप पता लगा सकते हैं कि शरद सर क्या है। किसी के कहे हुए बात को मत मानिए और हमेशा जो है अपने से सर्च कीजिए। चूंकि कहा जाता है, सांख्यिकी में कहा है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो हैं जो अनुसंधान करता है, स्वयं उसका अन्वेषण करता है, स्वयं उसका शोध करता है, उसको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और प्राथमिक आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं। अर्थात अगर कोई कहे कि फलना सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, तो आप स्वयं जाके उस टीचर का निरीक्षण कीजिए, स्वयं जाके देखिए कैसा पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन जो है, ये 2 ऑप्शन मेरे लिए है। पहला ऑप्शन, जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे उनको मेरे पढ़ाई का फायदा मिल जाए। दूसरा, जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं उनके तक भी ये जानकारी ऑनलाइन से पहुंच जाए कि ऑनलाइन में जब इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो ऑफलाइन में हम अच्छी तरह समझेंगे सवाल को, हमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। इसलिए किन्हीं के कहे हुए बात को मत मानिए, स्वयं उसका जांच कीजिए, स्वयं उसका परख कीजिए और स्वयं जांचने परखने के बाद तब निष्कर्ष निकालिए ये टीचर मेरे लिए अच्छे हैं अथवा नहीं। ऐसा करने से, ऐसा केवल पढ़ाई के रिजल्ट में नहीं, ऐसा जिंदगी के हर एक क्षण में उपयोग कीजिए। किसी के कहे हुए बात को मत मानिए, स्वयं उसका निरीक्षण कीजिए, स्वयं उसका परख रखिए और स्वयं जांच करने के बाद तब अपने अंजाम तक पहुंचिए। अब आगे हम इसका तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। उदाहरण 3। उदाहरण 3 में दिया हुआ क्वेश्चन क्या है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। इसका मतलब त्रिज्या चल रही है। उदाहरण 3, आप मात्रक से समझ सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो है त्रिज्या का मात्रक या भुजा का मात्रक।
तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब है dr/dt दिया हुआ है। और कह रहा है इसकी वृत्ताकार त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर, r का मान भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले चले आइए वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो ए बराबर हो गया पाई r स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के सापेक्ष। टी के सापेक्ष क्यों कीजिएगा, जब एस देखिएगा तो टी के सापेक्ष। तो dA/dt बराबर पाई इंटू 2r, आई टू हो जाएगा dr/dt। आपका मान निकल गया dA/dt बराबर 2 पाई r इंटू dr/dt। अब आराम से 2 पाई, और r का मान यहाँ दिया हुआ है 10 और इसका भी दिया हुआ है 4। इसमें सिर्फ आपको अंक लिखना है, गुना कर दीजिए, हो जाएगा 80 पाई। अब यहाँ एरिया है, एरिया के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आपका आंसर। अब उदाहरण हम 4 बता रहे हैं। इसमें दिया हुआ है एक आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, x माना गया है लंबाई को, और 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब हुआ कि dx/dt 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट में पूरा लिखिएगा, मिनट m नहीं लिखिएगा, क्योंकि m मीटर को संगत का चौड़ाई जो है 2 से पर मिनट से 10 से पर घट रही है। अगर ये घट रही है तो हो जाएगा माइनस, याद रखिएगा। dy/dt 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ेगा तो प्लस हो और घटेगा तो माइनस। और x का मान दिया हुआ है 10 और y का मान दिया हुआ है 6। अब इसका बोलता है परिवृत्ति किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है, या क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले चलते हैं आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, इसको हम लोग P से नोट करते हैं, और परिमिति का सूत्र जानते होंगे आयत का 2 इंटू एल प्लस टी। तो P बराबर 2l का मान x, इसका मान 1। अब डिफरेंशिएट कर दिए ठीक है सब। तो dp/dt बराबर 2 dx/dt प्लस dy/dt। अब ऊपर में आप dx/dt का मान निकाले हुए हैं, माइनस की प्लस सॉल्व कर, माइनस 2 सेंटीमीटर पर मिनट, पूरा मिनट लिखिए। आपका था आयत का क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल को आप a से नोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है l गुना b। तो l गुना b का सम हो जाएगा x गुना 1। a बराबर x। अब डिफरेंशिएट करके इसको t के साथ dA/dt, ये u इंटू v में हो जाएगा, इसलिए x को रखेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे, y को रखेंगे, x का डिफरेंशिएट। अब वैल्यू बढ़ा दो, x का मान 10, इसका मान dy/dt का मान 2 और y का मान 6, इसका मान 3 हो गया 20 माइनस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इकट्ठे मात्रक ले देते हैं, बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मात्रा क्लास में, ठीक है। और इस तरह आपका सवाल एग्जाम्पल 4 तक करो, पहला। दूसरा, जो विद्यार्थी मेरे पास नहीं पढ़ते लेकिन वो हमारे फेसबुक के माध्यम से सीख रहे हैं या सीखने का प्रयास कर रहे हैं या देख रहे हैं,
तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। कम से कम लाइक शेयर कीजिएगा। आप सोचते होंगे कि हम तो डाटा भराते हैं, डाटा भरा करके डाटा जब रहता है तभी हम देख पाते हैं। आप थोड़ा सा बात बताइए कि आप यूट्यूब या हॉटस्टार में जाते हैं और कोई नया फिल्म को आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस नए फिल्म के लिए आपको उस कंपनी को पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद भी आपका डाटा भी खत्म होता है और फिल्म का चार्ज भी लगता है। तो आप ये कैसे सोच रही कि ये जो फेसबुक के माध्यम में जो पढ़ाई कोई भी टीचर कर रहे हैं उनका भी तो पेट है। वो फेसबुक में आपने डाटा भराया, आप देखिए, लेकिन डाटा भरने से डाटा का पैसा मेरे पास तो नहीं आ गया है। तो आखिर जो टीचर ये पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उनका कैसे पेट भरेगा, उनकी कैसे सारे काम चलेंगे। तो आप ऑनलाइन में उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उस फायदे का उसको कोई इसका बेनिफिट नहीं दे रहे। जब बेनिफिट नहीं दे रहे तो कम से कम लाइक और शेयर अवश्य करें। जितना ज़्यादा लाइक हो उतना ज़्यादा लाइक करें, और जितना ज़्यादा शेयर हो उतना ज़्यादा शेयर करें। कम से कम इतना तो कीजिए, क्योंकि आप मुफ्त में उस चीज़ को पा रहे हैं। जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पेमेंट किए हैं, अगर वो लाइक शेयर नहीं भी करते तो हमको इसमें कोई गल नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास पढ़ते हैं, वो मेरे पास पेमेंट किए हैं, तब वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन आप फ्री में फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एकलव्य जो फ्री में शिक्षा पैदा कर लिया था, उसको भी गुरु जी को दक्षिणा में अंगूठा काट के देना पड़ा। अर्थात जब फ्री में आपको शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो आगे आपके भविष्य में वह काम नहीं आएगा। अर्थात किसी भी गुरु से पढ़िए, चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी रहे, किसी भी गुरु से शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसको दक्षिणा देना मत भूलिए। अब वो दक्षिणा गुरु स्वीकार करे ना करे ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है। अगर गुरु स्वीकार नहीं करता है, कहता नहीं हमको दक्षिणा ले लेना है, तुम जाओ अपना ऐश करो, तो तुम्हारी शिक्षा वो व्यर्थ नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।